अंजलि ने रंगे हाथों पकड़ा युवराज का काफिला। मंत्री जी के फार्म हाउस पे पड़ चुकी है एसीपी पंकज पुरोहित की रेड, जहां पे सभी लोगों की नजरों के सामने महक को तड़पाया जा रहा था, महक को नचाया जा रहा था और जिस चीज का गिनी को डर था वह चीज सच साबित होती है। यानी एडवोकेट अंजलि अवस्थी पंकज पुरोहित के साथ पहुंच जाती है मंत्री जी के फार्म हाउस पे और वहां पर जाके वो बचा लेती है अपनी छोटी बहन जैसी महक को। लेकिन मंत्री जी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार, एक खौफनाक और एकदम घटिया किस्म का इंसान है। मंत्री जी बहुत ही जल्द समझ जाते हैं कि यहाँ पर इनकी दाल नहीं गलने वाली। इन्हीं के घर में अगर महक को बरामद कर लिया तो फिर इनकी खैर नहीं, क्योंकि कल मुकदमा इन पे भी चलेगा और जिन जनता ने मंत्री जी को वोट देकर मंत्री बनाया है वही जनता मंत्री को धक्के मार कर, जूते मार कर मंत्री के पद से इस्तीफा देने को कहेगी। इसलिए मंत्री जी एडवोकेट अंजलि अवस्थी और उसकी पूरी ही टोली को मारने का प्रबंध कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच कुछ ऐसा होता है जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही आप एडवोकेट अंजलि अवस्थी के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रीकैप और अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि युवराज ठाकुर को एक कॉल आता है। यह कॉल और किसी ने नहीं बल्कि अंजलि ने किया होता है आरती बनकर, ताकि अंजलि को यह पता लग पाए कि महक कहाँ है। इस वक्त तक एसीपी पंकज पुरोहित, वेद राजवंशी और अंजलि ये तीनों ही पहुंच गए होते हैं गिनी के अड्डे पर, लेकिन वहाँ पर महक नहीं होती। लेकिन महक का सामान जरूर होता है और युवराज ठाकुर कहीं ना कहीं आरती को सारा ही सच बता देता है कि वो मंत्री जी के घर में जा रहा है, उनके फार्म हाउस में। अंजलि भी अपनी पूरी पुलिस की टोली के साथ वहाँ पर जाने के लिए निकल जाती है। इस और गिनी का दिमाग चलता है। गिनी सोचती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। आखिर कैसे आरती इतनी जल्दी इतनी ज्यादा नशे में धुन होकर आई है, जरूर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वो तुरंत युवराज ठाकुर को कॉल करती है। लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि युवराज ठाकुर तो आरती से बात कर रहा था, लेकिन गिनी को यह बात पता है कि आरती तो सो चुकी है और वो इतनी गंदी हालत में है कि वो अभी उठ ही नहीं सकती। चाहे कुछ भी हो जाए वो अभी उठ ही नहीं सकती। साथ ही वो कॉल भी एक अननोन नंबर से आया होता है। गिनी को यहाँ पर शक होने लगा था कि यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन अभी तक गिनी यह क्रैक नहीं कर पा रही थी कि ये सारी चीजें हो कैसे रही है। आखिर कौन है जो कि हमारे खिलाफ इतनी घिनौनी और इतनी बड़ी साजिश रचा है। सबसे पहले तो गिनी के दिमाग में अंजलि का ही नाम आता है। लेकिन गिनी ये बात जानती है कि अंजलि तो खुद ही बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। भला वह ये काम कैसे कर सकती है, और अगर ये सारी चीजें वह कर रही है तो वो कर कैसे रही है। यह चीज कहीं ना कहीं गिनी क्रैक नहीं कर पा रही थी और गिनी को बस इस बात का डर था कि कहीं मंत्री जी के घर पे तमाशा ना हो जाए। युवराज ठाकुर महक अपनी पूरी टोली के साथ मंत्री जी के घर पे पहुंचता है, जहाँ पे मंत्री जी महक को देख रहे थे। महक को देखकर उनकी आंखें चमक उठी थी, जैसे मानो उनको खजाना मिलने वाला है। लेकिन वास्तविक तौर पे खजाना तो युवराज ठाकुर को मिलेगा कि युवराज ने महक को बेच दिया है मंत्री जी को, और महक जाएगी तभी तो युवराज के घर में धन लक्ष्मी आएगी, ऐसा युवराज का मानना है। लेकिन लक्ष्मी जी कभी भी ऐसे गिरे हुए घर में नहीं आती। अंजलि इस घर में रेड मारेगी और रंगे हाथों सबको पकड़ने वाली है। यही कहानी हमें आने वाले एपिसोड्स में पता लगेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।